हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर इंग्लिश टीचर परमजीत कौर। आज हम चिल्ड्रन एट वर्क की समरी को पढ़ेंगे और उस लेसन का मेन आइडिया जानेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि दिस इज़ लेसन अबाउट दोज चिल्ड्रन हु रन अवे फ्रॉम होम टू इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग हुड। मतलब एक अच्छे जीवन की तलाश में घर से भाग जाते हैं या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन में आके घर से भाग जाते हैं। तो व्हाट दे मीट, मतलब उन्हें क्या मिलता है, क्या उनके साथ होता है, वेयर देयर फेट टेकन हमें, कहाँ उनको उनकी किस्मत लेके जाती है और कैसे वो किस चीज़ में वो अपने आप को इंगेज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आप किसी अच्छे हाथों में पड़ जाते हो तो यू गेट द कंफर्टेबल लाइफ, मगर अगर आपके पास कुछ भी सहारा नहीं है, नो लिविंग वुड एंड नो ऑफरिंग हैंड, तो इट मीन लाइक वेलू, जो हमारी यहाँ पे स्टोरी का हीरो है मेन, तो वो रैग पिकर बन जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट रैग पिकिंग का काम करना शुरू करते हैं। चाइल्ड लेबर जैसी वो वर्क की वैरायटियाँ हैं, ढाबा वगैरह होटल में काम करना शुरू करते हैं, सेम एज इट इज़। तो थोड़ी इसकी समरी को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे वेलू है, वेलू और उसकी सिस्टर है जो अपने फादर के साथ रहते हैं। वेलू रन अवे फ्रॉम होम एंड रीच द चेन्नई। वेलू 11-year-old boy है and ran away from home. He kept wondering before getting on train Chennai without a ticket, and Potter shouted at the Velu to get sides. अब वो बिना टिकट एक चेन्नई को जाने वाली ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है, ट्रेन में चढ़ गया है, और वेलू को क्राउड में क्या है, भीड़ में गुम होता जा रहा है। ही पुट हिज बंडल डाउन एंड सेट बेंच, नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। वो उसने अपना बंडल नीचे रखा और बेंच पे बैठ गया। तो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा। वेलू हैड नॉट सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर। वेलू ने एक साल में इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे। शायद वो किसी छोटे से विलेज से बिलोंग करता था जहाँ वो अपने ड्रंकर्ड फादर के साथ रहता था और उसकी सिस्टर भी थी। वेलू वहाँ भी काम करता था, चाइल्ड लेबर के किसी काम में इंडगल था, काम कर रहा था, मगर उसकी जो भी वो अर्निंग होती थी, उसका फादर और उसकी सिस्टर की जो अर्निंग होती उनसे स्नैच कर लेते थे टू ड्रिंक द वाइन। शायद इसी, और उनको मारते थे, रेगुलर बीटिंग होती थी, इसी कारण वो वेलू घर से भाग जाता। तो पीपल केप्ट ऑन, अब वेलू ने इतने सारे लोग नहीं कभी देखे, तो पीपल केप्ट हिम वॉकिंग ऑन बाय बम्पिंग ऑन टू हिम, मतलब लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस ऑन प्लेटफॉर्म, वॉइस वर केप्ट अनाउंसिंग समथिंग लाउड स्पीकर। वेलू फेल्ट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द 2 days एक्सेप्ट फ्रॉम द पीनट्स एंड ज्वेलरी। उसे 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। फर्स्ट रनिंग ऑफ डे ही हैड टू वॉक एंटायर द डे, कोई पैसे भी नहीं है और बिना टिकट के ट्रैवल करके है। अब वेलू मीट, यहाँ पे वेलू किससे मिलता है, जया। हु आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड टू रन अवे फ्रॉम होम। अब जया, वेलू फील माइजेबल, उसने एक वॉइस सुनी, अपने आइज़ खोलता है, देखता है कि वहाँ उसे पास में एक लड़की बैठी हुई मिलती है एंड वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, लॉन्ग उसने कुर्ता सा पहना रहता है और और अपने शोल्डर्स पे सैक यानी कि बोरी लादी हुई है। विथिंग, जो सैक जिसमें स्टफिंग है, डर्टी प्लास्टिक जैसे रैग पिक कराते हैं, प्लास्टिक का कचरा उठाने वाले। तो वो जया से पूछती है क्या तुम भी घर से भाग के आए हो। वेलू उसे कुछ नहीं डिस्क्लोजर करना चाहता, ना ही अपनी स्टोरी बताना चाहता है, ना ये बताना चाहता है कि मैं किस लिए भाग के आया हूँ। He was getting tired, beaten by his father. His father snatched hard money that the Velu and his sister used to earn. Jaya helped the Velu to find the gold. अब जया वेलू को कहते समझाती है कि there were many children like you. तेरे जैसे बहुत से हैं जो अपना घर भाग के आए हैं. They found the town. Velu feel very hungry. His stomach was hurting due to starvation. तो जया ने उसे ये बताया कि वेलू यू विल नॉट गेट द फूड मेरली बाय सिटिंग हियर, यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिल जाएगा, यू हैव टू फाइंड द फूड। नॉट श्योर, वेलू बिगन टू फॉलो द जया, उसके पास कोई और वे नहीं था, ही हैव टू फॉलो द जया। उसको फॉलो करता हुआ वो काफ़ी देर दूर तक चले और सडनली वो एक वेडिंग फंक्शन की हॉल के बाहर आउटसाइड में रुकी। वहाँ देखा एक बड़ा सा गार्बेज बिन था। Potential treat, she offered the Velu banana from this bin. She offered the
बनाना फ्रॉम दिस बिन। उसने उस गार्बेज बिन से एक बनाना उठाया और उसको ऑफ़र करा। फर्स्ट चाइल्ड वेलू रिफ्यूज़। पहले तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उसने वहाँ देखा कितनी सारी दो गोट्स थी, वहीं ढेर पे खा रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मतलब खूब सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देन ही डिसाइड टू टेक द फूड बिकॉज उसने सोच लिया नहीं मुझे खा लेता हूँ, क्योंकि ही couldn't कंट्रोल हिज हंगर फर्दर। आफ्टर ईटिंग द बनाना एंड वड़ा फ्रॉम द बिन, वीलू फील हिज हंगर सैटिएटेड, मतलब अ लिटिल बिट, मतलब उसकी भूख थोड़ी बहुत शांत हुई। Jaya leave for work. Directing the Velu, Jaya began to leave for work. Velu panicked, he didn't know where to go if the Jaya would leave alone. अब जया अपने काम पे जाने लगी है तो उसे समझ नहीं आ रहा वेलू को कि मैं कहाँ जाऊँ अगर मुझको जया यहाँ पे छोड़ जाती है। ही डिसाइड टू गो विद द जया के साथ चलता है, उसके घर पे जाता है। शी डम्प्ड हिज सैक एंड पिक द एम्प्टी गैदर द मोर ट्रैश एंड लेयर। वो जया वेलू को बताती है शी वॉज अ रैग पिकर। इफ़ द वेलू वांट टू मेक द मनी ही कुड डू द सेम जॉब, तुमको भी सेम काम करना होगा। वेलू डिडंट नो व्हाट द रैग पिकिंग वाज and couldn't understand why someone buy the rubbish that Jaya was collecting। अब वे लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि रैग पिकिंग होती क्या है और कौन ऐसी यूजलेस प्लास्टिक चीज़ों के पैसे देता है। फिर भी ये सब ना समझता हुआ ही डिसाइड टू फॉलो द जया एंड वर्क टेल हर ही वुड फाइंड द बेटर जॉब टू सस्टेन हिमसेल्फ। तब तक उसके साथ काम करेगा जब तक वो अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने लगता है। अब यहाँ पे तो हिडन मैसेज दिए गए हैं। एक तो चाइल्ड अब्यूज़मेंट, कि अगर हमारी सोसाइटी में सोशल लाइफ में अगर हम बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो सेम लाइक जैसे वेलू एक अच्छा लड़का था, अपने घर की लिविंग चला रहा था, तो हिज फादर फोर्स्ड हिम, कभी उसे मारते हैं, उसकी अर्निंग स्नैच कर लेते हैं, उसको प्रॉपर लव इन्फेक्शंस नहीं देते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से साइकोलॉजिकल हरासमेंट फील करता हुआ घर छोड़ के भाग जाना चाहता है। एंड सेकेंड इज़ आल्सो हिडन मीनिंग यहाँ पे था कि जब वो गार्बेज बिन से कुछ उठा रहा था एक वेडिंग फंक्शन के बाद, कि देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड इन आवर वेडिंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन, हम सोशल फंक्शन में देखें तो हम थोड़ा खाते हैं, थोड़ा फेंक देते हैं, तो लॉट ऑफ वेस्ट होता है। उसी प्रपोर्शन को हम अगर कम कर दें तो वो खाना शायद कई लोगों को और कई लोगों की हंगर को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, जैसे उसने बनाना उठाया, बड़ा उठाया, दैट मीन्स दे आर रेडी टू ईट, वो खाने की कंडीशन में है, दे वांट टू ईट, मगर दे couldn't गेट द फुल स्टमक फूड, मतलब उनको पूरी भरपेट खाना नहीं मिला। सो दो मैसेज यहाँ पे कन्वे हो रहे हैं, एक चाइल्ड्स की एक्स्ट्रा केयर्स के बारे में, और दूसरा मैसेज ये था कि वी शुड हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड।